अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल पर आपकी खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक आती रहें। गाइस, इसमें पूरे 2 कप भर के हमने 2.5 कप दूध डाल लिए थे। हमने दूध डालने के बाद हमने इसके अंदर डाली इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर। ये हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, हाफ टेबल स्पून के करीब, वो भी हमने डाल देना है क्योंकि हमें 3 पिज़्ज़े का डो तैयार करेंगे। 3 पिज़्ज़े की डो तैयार होगी बनके, इसको अच्छे से मिक्सी कर लेना है। अच्छी तरीके से हिला लेना है ताकि ईस्ट एक जगह पे जमी ना रहे, अच्छे से सॉल्व हो जाए। इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इसको हिला के हमने पागल कर देना है। फिर देखिएगा ईस्ट खुद ही अलग हो जाएगी। फिर हमने इसको एक रैपिंग शीट ले लेनी है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक रैप के साथ। इसको हमने अच्छी तरीके से पैक कर लेना है और फिर हमने शीट का हाफ पीस काट कर उसके ऊपर लगा के अच्छे तरीके से हमने टाइट कर लेना है ताकि कोई भी एयर इसके अंदर जा ना पाए। फिर हमने एक और बल्कि कपड़ा रख दिया था ताकि एयर उसके अंदर ना जाए और अच्छे से वो ईस्ट अपना असर दिखा दे। देखिए, इसको दूर फेंक देना है जान छूटी प्लास्टिक रैप से। फिर हमने फिर से इसको हिला लेना है थोड़ा सा। फिर हम इसकी डो बनाने का मैथड स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 कप ऑयल, 1-2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शुगर शामिल कर देनी। फिर इसको अच्छे से विस्क ले लें आप या ये वाला बीटर ले लें, हैंड बीटर। इसके साथ आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसका ऑयल एक ही जगह पे वो ना रहे, सारा दूध के साथ फैल जाए, ताकि हमारी डो एक तरीके से सॉफ्ट और अच्छी हो जाए। जितनी अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी अच्छे से हमारी डो बन के तैयार होगी, उतने अच्छे से ईस्ट अपना कमाल दिखाएगा। हमारी पिज़्ज़ा डो अच्छे से रेडी हो गई। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर हम 2.5 कप के करीब मैदा डाल देंगे क्योंकि देखिए फ़िलहाल हम 4 कप यूज़ करेंगे। हमारा दूध 2 कप है, 2.5 कप है, तो इसके अंदर फिलहाल हम 2.5 कप मैदा डाल के इसको मिक्स करेंगे। रिस्क की मदद से कर लें क्योंकि हाथ फ़ौरन थोड़ी डो गीली होगी, उसके अंदर हाथ डालना सही नहीं है। हाथों पे ऐसे सारा आटा चिपक जाएगा। रिस्क की मदद से इसको हिला लें, मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर 2 कप मैदा और शामिल कर लेंगे। 4 कप के करीब इसका घोल बन के तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके हाथ की मदद से इसको गूंद लेंगे। हमारा आटा तब परफेक्ट होगा जब मतलब हाथों से डो चिपकना बंद हो जाएगी। उसको अच्छे तरीके से मुखियाँ देते जाएँ, अच्छे तरीके से इसको मारें। मतलब अगर आपको किसी का भी गुस्सा हो ना, पता की बात है, डो पे उतारते। इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हमारी डो थोड़ी स्टिकी हो रही है तो इसके साथ हम ऑयल लेंगे, उससे इसको ग्रीस करके इसको गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से इसको फेंटी लगानी है। अब डो को नरम हाथों से गूंदेंगे। देखिए अब हाथों पे भी नहीं चिपक रही है और डो हमारी अच्छे तरीके से गूंदी जा रही है। एकदम सॉफ्ट और अच्छी डो गूंदी गई थी हमारी। आप भी इसी तरीके से मेहनत करें, आपकी भी डो अच्छे से गूंदी जाएगी। जो क्वांटिटी थी हमने 3 पिज़्ज़े के रखे थे। आप कम बनाना चाहें तो आप 1 टेबलस्पून ईस्ट का यूज़ कीजिएगा और 1 कप दूध लीजिएगा और मैदा आप 2 कप डाल लीजिएगा। हमें ज़्यादा पिज़्ज़े बनाए तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की थी। अब इसको वापस प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे। देखिए गाइस, इसको अच्छे तरीके से किया ताकि एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर कोई एयर इंसर्ट ना हो और ईस्ट की वजह से हमारी डो अच्छे तरीके से फूल जाए। अगर आपकी डो अच्छे तरीके से आपकी डो अगर अच्छे तरीके से फूलेगी, समझे आपकी डो अच्छी बनी है। अब हम शिमला मिर्च ले लेंगे और इसको काट लेंगे। फिर बाकी हमारे पास एक खाने वेजिटेबल काटने की हमारे पास सीज़र थी, इससे हमने अपनी शिमला मिर्च अच्छे तरीके से काट ली। छुरी से ज़्यादा आसानी से हमारे पास कैंची से कटी गई है तो हमने यही यूज़ किया। अच्छे से इसके सारे बीज वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो सब निकालने के बाद सब शिमला मिर्च आपने काटनी है, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। देखिए अच्छे से हमने काट लेनी है। अभी मैंने थोड़ी काटी है, बाद में क्वांटिटी कम लग रही थी तो मैंने और मंगा के भी काट ली थी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर बस आपको काट के दिखाइए, इसके बाद मैं काट के रख लूँगी। अब हमने टमाटर ले लिया, उसको काट लिया, इसके सारे बीज वगैरह निकाल के गूदा निकाल के साइड कर लेना है। अब इसको भी हम सीज़र की मदद से काट लेंगे। इसको भी ना ज़्यादा मोटा रखना, ना ज़्यादा पतला हो इसका स्लाइस। देखेंगे इस कितने अच्छे से कट किया है हमारा। वेजिटेबल्स को अच्छे से काटने के बाद हम ले लेंगे गोश्त। वैसे मैंने आधा गोश्त मैरिनेट किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा व्यूअर्स के आगे भी मैरिनेट करके दिखा दूँ मैं। इसको मैं छोटी छोटी बोटी में काट लिया, ना ज़्यादा छोटी बोटी ना ज़्यादा बड़ी। फिर हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल था और 1 टेबलस्पून के करीब हमने सिरका डाला है और 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च डाली है। फिर हमने इसकी क्वांटिटी और बनाने के लिए 2 टेबलस्पून लाल मिर्च कर दी। फिर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इस पर जायका। हमने ये स्पैचुला ले लिया, उससे मिला लिया और हमने हल्दी भी ऐड की है। 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी थी ताकि हमारी मुर्गी को अच्छा सा कलर आ जाए। फिर स्पैचुला की मदद से इसको मिला लिया है। फिर हमने जो पहले मैरिनेट करके रखी थी वो भी मिला ली और इसके अंदर हमने अच्छे से चाट मसाला शामिल कर दिया था। चाट मसाला 1 चम्मच के करीब, 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला रच जाए। फिर इसको मसाले को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से इसको मसाला रच जाए इसके अंदर।
जब तक हमारी डो वगैरह तैयार होगी, बोटियों का मसाला अच्छे से लग जाएगा, फिर हम उसको फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल लेके मैंने काट लिया था शिमला मिर्च वगैरह। अब डो देखिए हमारी हो चुकी ग्रीस, ग्रो हो चुकी है हमारी डो, और ये हमने इसको टाइम दिया था 1.5 घंटे का। तो गाइस देखिए 1.5 आवर के बाद हमारी डो कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, बल्कि कटोरे से भी बाहर आ रही है। तो हमने इसको प्लास्टिक रैप अच्छे तरीके से साफ़ करके निकाल लेना है। जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा आटा चिपक गया था, डो हमारी इसके अंदर लग चुकी थी, तो वो भी हमने तो इसे इसके अंदर निकाल के वापस लगा दी। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस था जब हम इसके साथ खेल रहे थे। तो जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लग चुकी है उसको हम निकालने के बाद मुक्की देंगे, फिर इसकी जो हवा थी वो सारी निकल जाएगी। फिर हमारी डो अच्छे तरीके से बन चुकी है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मुक्की देंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। और देखिए माशाल्लाह डो हमारी कितनी सॉफ्ट तरीके से बन के तैयार हुई है, ना बर्तन पे चिपक रही है, ना ये हाथों पे चिपक रही है। माशाल्लाह आप भी बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से आपकी भी डो बनी जाएगी अगर आप सेम प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। फिर हमें इसको बर्तन से निकाल लेना है। इसका एक पेड़ा बना लेना है। मैंने कहा आपके साथ पिज़्ज़ा ब्रेड भी शेयर कर दूँ, आप चाहें तो इसको चाय के साथ खाएं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है माशाल्लाह। हम अक्सर कभी ना कभी ब्रेड की पिज़्ज़ा बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं, तो चाय के साथ खाने का उसको अलग ही मज़ा है। कभी ना कभी आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। हम लोग अक्सर ऐसी ब्रेड के साथ खाते हैं। ये जो ब्रेड है चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। फिर आटे को मक्खियाँ ना लगे हमने उसको कवर भी कर दिया था। ये छोटा सा पेड़ा हमने गूंद लिया है, उसको बेल लिया हमने। फिर अब इसके ऊपर हम मोल्ड था हमारा वो रखेंगे। इस पर हमने कहा थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी मार के डिज़ाइन बना दिया जाए। तो हमने सर्कल सा इसके ऊपर बना लिया। फिर हमने इसकी मदद से हमने इसको काट लिया। साइडों से इसके किनारे थे उनको हमने थोड़ा सा काट के शार्प कर लिया। फिर हमने फोक लिया है कांटा, उससे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया इसको आगे की तरफ फोल्ड करके। फिर हम ऐसे इसकी डिज़ाइन बनाते जाएंगे। पूरा सर्कल में हमने डिज़ाइन बना लिया, बीच से इसको थोड़ा चपटा कर लिया। फिर मैंने वापस मोड़ लिया ताकि इसके एजेस शार्प हो जाएं। फिर हमने फोक की मदद से इसके अंदर सुराख किया और हमने इसको तवे पे डाल दिया। फिर हम इसको ब्राउन कर लेंगे ताकि खाने के लायक हो जाए। देखिए गाइस कितनी अच्छे से इसका कलर आ गया था। ये पीछे गंद कूड़ा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। फिर हम इसकी ना बोटियाँ जो थी हमारे पास, चिकन हमने काट लिया था, टिक्के बना लिए थे, उसको फ्राई कर लेंगे। नॉन स्टिक का सासपैन ले लीजिएगा, इस पर ना ये चिपकेगा ना इसका जो मसाला है वो अलग होगा। एक जूसी सा चिकन बन के तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह इसमें इतना अच्छा जायका आ रहा था, हर मसाले का एक अपना ही जायका था। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे खट्टे टिक्के बना के तैयार हुए थे। इसको अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लेना है। फिर हमारा देखिए चूल्हा ही बुझ गया, चूल्हे को भी तकलीफ थी। फिर हमने वापस जलाया, फिर टिक्के ब्राउन किए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मनहूस हमारे काम सिर्फ हमारे साथ होते हैं, आपके साथ भी होते हैं गाइस। इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लो। फिर जो बोटियों से आवाज़ आने लगी है ना, आप छोड़ दो हम पक गए हैं, फिर इनको उतार लेना चूल्हे से, ठीक है। मेरी बोटियों ने आवाज़ लगा दी थी, मैंने इसको प्लेट में भी निकाल लिया, देख लें गाइस। फिर हमने लिया है पिज़्ज़ा ट्रे, इसको ग्रीस कर लेना है। फिर इसको हमने टाइम देना है 10 मिनट का। और थोड़ा मैंने आटा छिड़क लिया है, मैदा है ये, सॉरी। और मैंने अपनी डो को साइडों पर फैला लिया, इसके किनारे निकाल लिए। इसमें कांटे की मदद से सुराख कर देना ताकि हमारी डो बीच से मतलब नरम ना रह जाए या कुछ और मसला ना हो। खैर हुआ तो नहीं। कांटे की मदद से हमने इसके अंदर सुराख कर लिए। फिर इसको हम ओवन में रखेंगे। इसी वजह से हमने सुराख किया, ना ज़्यादा जलेगा ना कुछ। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे चीज़ वगैरह रख के और प्याज। वैसे प्याज अब रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई किसी की चॉइस होती है, किसी की नहीं। हमने तो शिमला मिर्च और टमाटर के साथ इसको किया था, क्योंकि उनका जायका ही अलग आता है यार पिज़्ज़े में। कुछ आप मशरूम भी रख सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, वरना आपकी मर्ज़ी। इसकी जो डेकोरेशन होती है पिज़्ज़े की, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप जो चॉइस करें रख लें। मैं केचप के शॉशे मंगाए थे, तो मैंने इसके अंदर कम से कम 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी थी। 3 टेबलस्पून भर के केचप थी ये। इसको अच्छे तरीके से मैंने आयलिंग ब्रश की मदद से फैला लिया ताकि कहीं पे भी केचप का टेस्ट रह ना जाए। पूरा शाशे ही मैंने एक इस पर ख़त्म कर दिया था यार। 4 टेबलस्पून के करीब पे निकली थी। ये चीज़ है, मैं अभी थोड़ी सी रखूँगी ताकि नीचे से भी चीज़ का जायका आए। बाकी मैंने ओवन में थोड़ा सा इसको करके रोस्ट किया था ओवन में, इसको मतलब गोल्डन हो गया था, तब मैंने ऊपर चीज़ डाली थी ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हमारी चीज़ इसके ऊपर आ जाए। तो मैंने इसके ऊपर रख के चिकन रख दिया। मैंने कहा कहीं से भी बोटी की कमी ना पेश आए, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर सारे अफराद चिकन लवर हैं और मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ यार।
अच्छे तरीके से हमने बोटियाँ स्प्रेड कर लेनी है। देखें गाइस, कहीं पे भी जगह खाली नहीं छोड़ी। अब तो मैं बाद में ये सोची थी कि शिमला मिर्च और टमाटर कहाँ रखने हैं। गाइस, कहीं जगह नज़र आ रही है? कोई बात नहीं, बना लेंगे। टमाटर और शिमला मिर्च भी तो रखनी है। तो बोटियाँ अच्छे से लगाने के बाद हम लगाएंगे शिमला मिर्च और टमाटर। फिर हमने टमाटर लगाने स्टार्ट कर दिए। अच्छे तरीके से टमाटर लगाएंगे जगह ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि पीछे पे यार बोटियों ने जगह घेर ली थी। अब 2 जगह बच गई है, उसमें टमाटर लगाएंगे, फिर थोड़ी सी जगह शिमला मिर्च के लिए भी बनाएंगे। अरे मेरी कज़न, इसको सुकून नहीं आ रहा था तो इसने भी मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दी। वैसे मैंने कहा तो नहीं था इसको कि तू पंगे ले, फिर मैंने कहा बेचारी कर ही रही है तो लगा ही ले, बड़ा दिल कर रहा होगा ना लगाने का। अच्छे तरीके से देखे गाइस, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें स्प्रेड कर ली। फिर ओवन है, ओवन में मैंने रख देना है, ट्रे रखी है मैंने। इसके अंदर मैं अपनी पिज़्ज़े की ट्रे भी रख दूँगी। माशाल्लाह देखें, फिर मैंने ग्लव्स पहन के रख दिए थे। मैंने का भरोसा नहीं, प्री हीट किया हुआ था ना ओवन। 5 मिनट रख दें, ओवन जल्दी प्री हीट हो जाता है अगर आप 230 डिग्री पे रखें। और मैं आपको दिखा देती हूँ, 230 डिग्री पे मैंने ओवन सेट किया था। 40 मिनट का टाइमर था और इसका डबल हीटर मैंने स्टार्ट किया था, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ओवन चालू था। तो देखिए, मैंने कहा किसी के घर पिज़्ज़ा ट्रे नहीं होती तो केक मोल्ड होंगे या कोई ट्रे वगैरह, तो केक मोल्ड को मैं ग्रीस कर लेती हूँ। आप लोगों को दिखाती थी कि इसमें भी आप अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। फिर अब इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसको भी हम 5 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर डो स्प्रेड करेंगे। मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस किया था कि कहीं पे ऑयल ना रह जाए, बाद में पिज़्ज़ा जल वगैरह जाए। इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देना है। फिर हम इसके अंदर डो डाल के स्प्रेड करेंगे और फिर हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डो ले लेंगे। डो का देखिए, एक रोटी जितना पेड़ा भी काफ़ी होता है, क्योंकि उसने माशाल्लाह फूलना होता है। बड़े पिज़्ज़े में मैंने थोड़ी बहुत सलाह भी ले ली थी घर वालों की किस तरीके से रखना है, लेकिन मैंने कहा छोटे पिज़्ज़ा जो मैं बना रही हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी। तो अब देखिए, इसकी जो डो है ना, मैंने साइडों पे अच्छे तरीके से फैला लेनी है। अच्छे तरीके से इसके एजेस शार्प करते हुए मैं इसको फैला लूँगी। और डो ऐसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। पहले पिज़्ज़े की इन्होंने मेरी थोड़ी थिक रखवाई थी, इस तरह थिक कर लो तो फिर से हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने अपनी ये डो स्प्रेड कर ली है। किसी किनारे में मतलब रह ना जाए कि कहीं हमारी स्प्रेड ना हो। तो ये इतने मज़े के बनके तैयार होंगे हमारे पिज़्ज़े। ये रेस्टोरेंट स्टाइल को पीछे छोड़ेंगे। इनका जायका एकदम लजीज है। चीज़ भी हमने घर में बनाई थी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़रा मॉल वगैरह नहीं है, तो हम घर में ही चीज़ बना लेते हैं। इसको किनारे अच्छे से शॉप करते हुए इसको स्प्रेड किया हमने। आप भी घर में इजी तरीके से कोई मोल्ड हो या कोई कोला वगैरह हो जो इस शेप का हो, आप कर सकते हैं। बस ऐसा हो कि जिसमें आपकी डो ना लगे। अगर अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे तो आपकी डो उसके अंदर चिपकेगी भी नहीं। फिर हम इसके अंदर, अब मैंने गलती से शिमला मिर्च रख दी थी, मैंने कहा केचप लगाना तो भूल ही गई। फिर केचप थी, इसके अंदर भी मैं 2 टेबलस्पून के करीब केचप डालूंगी, क्योंकि छोटा पिज़्ज़ा है। केचप स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च टमाटर लगा दिए थे अच्छे तरीके से। फिर मैं इसके अंदर लगा लूँगी बोटियाँ। जो मैंने चिकन किया था, चिकन टिक्का बनाया था, जो उस पिज़्ज़े में लगाया वो इसमें भी लगा लूँगी मैं। अभी देखिए, अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर लेनी चिकन इसके अंदर भी। या जैसे फ्राइड का पिज़्ज़ा वो ज़रा चिकन कम पसंद करते हैं, तो मैंने चीज़ इसके अंदर डाली अच्छे तरीके से। ये चीज़ मैंने क्यूबिक फॉर्म में काटी थी। ये बनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा तैयार होगा, एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा। अब मैंने अगर बिस्किट्स वाली ट्रे रखी हुई थी, इसको भी मैं ले लूँगी। इसको भी मैं आपको ग्रीस करके दिखाऊंगी। इसके अंदर भी हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है इसके अंदर भी पिज़्ज़ा। ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे हम लोग। इसके अंदर भी हमने हर जगह ऑयल स्प्रेड कर लेना है, इसके किनारों में भी। इसको भी हम 5 मिनट की तरह रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद हम इसके अंदर अपने डो का एक पेड़ा लेंगे, रोटी जितना, उसको अच्छे तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको भी स्प्रेड करेंगे, इसके एजेस भी शार्प करेंगे। और ब्रेड ना कहीं से मोटी होगी ना कहीं से ज़्यादा पतली होगी, एकदम नॉर्मल क्वांटिटी, मतलब बराबर होगा सारा।
बराबर हिस्से में फैलाएंगे हम लोग। अच्छे तरीके से फैलाना है इसको, अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, ना कहीं से ज़्यादा पतला रह जाए ना कहीं से ज़्यादा मोटा रहे। देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से मतलब हम स्प्रेड कर रहे हैं। आप भी किसी भी ऐसी ट्रे हो, अक्सर घर में ऐसी ट्रेस होती हैं, तो आप उसके अंदर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। या आजकल तो हर घर में पिज़्ज़ा ट्रे मौजूद होती है। और यार घर में अच्छे से सफाई के साथ बन के पिज़्ज़ा तैयार होता है। और अक्सर लेडीज़ की आदत यह होती है, हाथ में मिर्च लगी जाके फ़ौरन वो हैंड वॉश करती हैं, या हाथ चिपचिपी लगे या ऑयल महसूस हो रहा है या कुछ और, फ़ौरन जाके हाथ धोती हैं। मैंने भी वीडियो बनाते हुए कई बार हाथ धोए हैं। और माशाल्लाह औरतों का तजुर्बा होता है। देखिए इसके अंदर फ़ोर्क लेना है, इसके साथ हमें इसके अंदर सुराख कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने कई सारे सुराख कर लिए, 20-15 हो गए होंगे। फिर हमने इसके अंदर केचप ले लेनी है और वो लगा देनी है। ये अफराद माशाल्लाह केचप लवर है, तो भर भर के लगानी है एक साथ से। तो इसी में हमने गिरा दिया सारा। कम से कम इसके अंदर भी हमने 4 टेबल स्पून के करीब या उससे ज़्यादा केचप यूज़ किया हमने। केचप अच्छे तरीके से ऑयलिंग ब्रश की मदद से हमने स्प्रेड कर लेनी है। अब स्प्रेड कर लिया। और ये चिली गार्लिक केचप मैंने यूज़ की थी, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। हम घर में भी इसकी प्यूरी बना के रखते हैं, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छे से सारा ब्रश हमने साफ़ कर लिया और केचप लगा दी। फिर हम इसके ऊपर शिमला मिर्च रख देंगे, टमाटर रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे। इसके अंदर हमने चीज़ नहीं डाली है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये घर के अफराद हैं जो चीज़ नहीं खाते, तो ये पिज़्ज़ा उनके लिए बनाया था, क्योंकि हर किसी की चॉइस का भी ख्याल रखना होता है। बिना चीज़ के भी माशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ था। अच्छे तरीके से वेजिटेबल स्प्रेड कर लेनी है हमने। तो देखिए अच्छे तरीके से हमने वेजिटेबल स्प्रेड किया। अब हम चिकन लेंगे और चिकन भी अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। और इस हमारे पास बहुत सारा चिकन हमारे पास बाकी है और ये सारा का सारा इसी पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रेड करेंगे हम। अभी हमारा सारा चिकन हम इसके ऊपर आराम आराम से स्प्रेड करते जाएंगे। और मेरी कज़न को मुझसे पंगे लेने की बहुत ही गंदी आदत है, तो ली जा रही है। उसने कहा मेरा भी दिल करे मैंने भी लगानी, मैंने कहा लगा ले बहन तू भी। तो अच्छे तरीके से हमने भर भर के इसके ऊपर चिकन लगा लेना है। पूरी प्लेट हमने साफ़ कर दी है। मैं तो एक टक के खा भी ली। देखिए गाइस भर भर के इसके ऊपर वेजिटेबल, भर भर के केचप, भर भर के चिकन लगा दिया गया है। और 10 मिनट हमने उसको किया था ओवन को प्री हीट, और 30 मिनट के बाद हमने अपना पिज़्ज़ा बाहर निकाल लिया। ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया था क्योंकि मैं चली गई थी, तो मैंने अपनी कज़न के हवाले किया था। उसने माशाल्लाह मेरे पिज़्ज़े का बेड़ा गर्क करके रख छड़ाई। आप देख सकते हैं लेकिन पिज़्ज़े के टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। और माशाल्लाह ब्राउन जो शेड जिसके ऊपर आई है, इसका जो क्रंचीनेस था माशाल्लाह इस पिज़्ज़े के टेस्ट में ज़्यादा इजाफा कर रहा था। आप देख सकते हैं चीज़ भी हमने भर भर के लगाई थी। जब मैं छोड़ कर गई तो माशाल्लाह बिल्कुल गोल्डन था, लेकिन मेरी कज़न के हाथ चढ़ गया था, मैं क्या कर सकती थी। देखिए गाइस ये स्लाइस है कितना अच्छे तरीके से हमारा पक के तैयार हुआ है। हमारा पूरा पिज़्ज़े का जो टेस्ट था बहुत ही अच्छा था। और माशाल्लाह 2 पिज़्ज़े मैंने अपनी निगरानी में किए हैं, तो इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। और स्क्वायर शेप का है और 2 हमारे सर्कल थे, एक लार्ज था और एक स्मॉल था, और स्क्वायर शेप का मीडियम साइज़ का था। हमने तीनों साइज़ के पिज़्ज़े बना के रेडी किए थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, चीज़ वाला भी अच्छा था और बिना चीज़ के भी बहुत अच्छा जायका दे रहा था, आप देख सकते हैं खुद ही। और इन पिज़्ज़ों को हमने सिर्फ 20 से 25 या 30 मिनट दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हो गए थे। आप भी घर में बनाएं, सबको दें, खिलाएं। और चीज़ भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी हमारी। और ये पिज़्ज़ा भी आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या लुक आई है इसकी। आप भी बनाएं, घर में सबको खिलाएं। बाहर के गंदे पिज़्ज़ों से अच्छा कि घर में हम ट्राई करें और साफ़ सुथरे हाथों से खाएँ, साफ़ सुथरे हाथों से बनाएं। इसको भी हम काट लेंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम समालपुजी की रेसिपी भी आपके साथ लेकर आएंगे। इसको भी देखिए स्लाइस हमने काट लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल देसी डिलाइट को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।